बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलात मरीज़, मरीज़ की नमाज। शरीयत मुताहिरा ने बाज़ नादर सूरतों के अलावा किसी भी हालत में हम पर नमाज माफ़ नहीं की, बल्कि हमें हुक्म दिया है कि जिस तरह मुमकिन हो सके नमाज पढ़ो। क्योंकि नमाज हम पर 5 वक्त फ़र्ज़ है, तो बीमारी की हालत में हमें काफ़ी सहूलियत अता की गई है। और हदीस मुबारक में भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, अगर ताकत ना हो तो बैठ कर नमाज़ पढ़ो, फिर भी अगर ना हो सके तो लेट कर नमाज़ पढ़ो। यानी कि दीन इस्लाम ने हम पर वो बोझ नहीं डाला जो कि हम बर्दाश्त ना कर सके। बीमारी की वजह से जो शख्स खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताकत नहीं रखता कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से बीमारी के बढ़ जाने का या नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, या चक्कर आते हों, या खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से शदीद दर्द है जो कि बर्दाश्त से बाहर है, तो इन सब सूरतों में शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि बैठकर रुकू सुजूद के साथ नमाज अदा करें। और बैठने में भी किसी ख़ास तरीके पर बैठना ज़रूरी नहीं, बल्कि बीमार को जिस तरह आसानी हो उसी तरह बैठकर नमाज़ पढ़े। अगर सहारे के बगैर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती तो तकिया या दीवार वगैरह पर टेक लगा कर नमाज़ पढ़े। और अगर बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट कर इस तरह लेटे कि पाँव किबले की तरफ हो और घुटने खड़े रहें। याद रहे कि किबला शरीफ की तरफ पाँव फैलाना मकरूह है और मना है। सर के नीचे तकिया रख दे ताकि सर ऊंचा हो जाए, मुंह किबले की तरफ हो जाए, और रुकू सजूद के लिए इशारा करे, यानी कि सर को जितना झुका सकते हैं सजदे के लिए उतना झुकाएं और उससे कम रुकू के लिए। और लेट कर नमाज पढ़ने में भी इख्तियार है कि दाएं करवट पर लेटें या बाएं करवट पर, मगर मुंह किबला शरीफ की तरफ हो और रुकू सजूद के लिए इशारा करें। अब ये था कि नमाज़ पढ़ने का तरीका। अब इसके मतलब कुछ ज़रूरी मसाइल कि अगर आँख बनवाई है और मुसलमान डॉक्टर ने लेटे रहने का हुक्म दिया है तो शरअन भी इजाज़त है कि लेट कर इशारे से नमाज़ें पढ़े। अगर कोई असा या दीवार पर टेक लगा कर नमाज पढ़ सकता है खड़े होकर, तो इसी तरह खड़े होकर नमाज़ पढ़े। यानी कि अगर कुछ देर के लिए खड़े हो सकता है कि अल्लाह अकबर कह ले, तो फ़र्ज़ है कि जितनी देर खड़े होकर पढ़ सकता है उतनी देर खड़े होकर पढ़े, बकाया नमाज बैठकर पूरी कर ले। अगर ये हालत है कि रोज़ा तो रख सकती है मगर बैठकर खड़े होकर नमाज़ें नहीं पढ़ सकती, और अगर रोज़ा ना रखे तो खड़े होकर नमाज़ें पढ़ सकते हैं, तो हुक्म है कि रोज़ा रखे और नमाज़ें बैठकर पढ़े। पेशानी पर ज़ख्म है कि सजदे के लिए माथा नहीं लगा सकती तो नाक पर सजदा करे। अगर ऐसा ना किया बल्कि इशारे से सजदा किया तो नमाज ना हुई। जिस बीमार का ये हाल हो गया है कि रकतों सजदों की गिनती याद नहीं रख सकता, तो उस पर उस वक़्त नमाज का अदा करना ज़रूरी नहीं। बीमारी इतनी बढ़ गई है कि सर से इशारा नहीं कर सकते, तो उस वक़्त नमाज माफ़ है। यानी कि बीमार जब सर से भी इशारा ना कर सके तो नमाज साकित है। मरीज़ अगर अपने आप किबले की तरफ मुँह नहीं कर सकता और ना किसी दूसरे के ज़रिए, तो ऐसे ही पढ़ ले। अगर कोई शख्स मौजूद है कि किबला रुख कर देगा मगर उसने उसे नहीं कहा, तो फिर नमाज ना हुई। यानी कि बाज़ ऐसी बीमारी है कि जिस्म साकित हो जाता है और दिमाग और आंखें बेदार होती हैं, तो उस सूरत में जिस तरफ है उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ ले। सब फ़र्ज़ नमाज़ों में, वितर और दोनों ईदों की नमाज में, फ़जर की सुन्नत में क़याम फ़र्ज़ है। अगर बिला सही उज़र के नमाज़ें बैठ कर पढ़ेंगे तो नहीं होंगी। मामूली तकलीफ़ों में जिनमें लोग चलते फिरते हैं उनमें बैठ कर नमाज़ पढ़ना हरगिज़ उज़र नहीं। ऐसा मरीज़ जो कि रुकू में पीठ तो झुका सकता है और कोई चीज़ आगे रख कर सजदा भी कर सकता है, तो अब उस पर फ़र्ज़ है कि इसी तरह सजदा करे। अब इशारे के साथ सजदा करना जायज़ नहीं, बशर्ते कि उस चीज़ के दरमियान वो चीज़ 12 उंगल से ज़्यादा ऊंची ना हो। मसलन के पलंग या तख्त पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ पलंग या तख्त से ज़्यादा 12 इंच ज़्यादा ऊंची ना हो। तो
اللہ ताला से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सेहत तंदुरुस्ती के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नमाज सुन्नत के मुताबिक ना हो तो वो नमाज कबूल नहीं होती, और अल्लाह के यहाँ वही नमाज कबूल है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक हो। मगर मरीज़ के लिए हमारे दीन इस्लाम ने काफ़ी सहूलत रखी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तंदुरुस्ती के साथ खड़े होकर नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा अगर कोई और मसला पूछना चाहती हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।